तुम्हारी अलग से क्लास होगी, तुम चिंता मत करो। एक नोटबुक में सारा काम कर ले रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग में कल बताई थी आपको, ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, जिसमें से दो कैटेगरी थी बेसिक वे में। एक को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, या उसी को एक्सियल भी बोलते हैं, एक्सिस के अलोंग होती है तो एक्सियल भी नाम देते हैं, ठीक है। और एक दूसरी वाली जो होती है वो लेटरल ओवरलैपिंग होती है या साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसमें जो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग थी उससे जो बॉन्ड बने थे उन बॉन्ड को हमने बोला था सिग्मा बॉन्ड। और जो आपकी वो वाली ओवरलैपिंग थी साइडवेज वाली, उससे क्या बना था? पाई बॉन्ड बना था। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब कि वहां पे कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। अगर डबल है तो वन सिग्मा वन पाई काउंट करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वन सिग्मा टू पाई, ठीक है। किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसमें से जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनने जा रहा है और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बॉन्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे हमेशा कौन सा? फर्स्ट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट bond between two atoms is always कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब आज हम लोग सिग्मा पाई के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो भी बॉन्ड बन रहे हैं, इन बॉन्ड को अगर आपको स्पेसिफाई करना हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम स्ट्रांग है, क्या चीजें हैं, तो उनकी हम लोग को बात करनी हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सिग्मा के सारे केस याद है ना सबको? एस और एस के बीच में हो रहा है इस तरीके से, ये ओवरलैपिंग का एरिया है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस और पी के बीच में हो रहा है तो एस पी का ये हेड ऑन होता है एस और पी के बीच में, इसमें भी क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। पी और पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये हो गई पीपी की, है ना। और क्या बना इसमें? सिग्मा। और आपका लेटरल वाला कौन सा था? लेटरल में इस तरीके से लोब, इसमें शेयरिंग होती है, इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? पाई बॉन्ड बनता है इसकी वजह से। और क्या पॉइंट्स आपको बताए थे? और बताए थे कि अगर आपके कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देता है तो डबल में पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा उस ऑर्बिटल से बनाना है, किससे बनाना है सिग्मा बॉन्ड? हमेशा पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। पी जेड से सिग्मा बनाओ और पी एक्स और पी वाई किस में पार्टिसिपेट करेंगे? पाई बॉन्ड में। कभी भी एक एटम के px और दूसरे एटम के py के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो जाते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड अगर बनाना है तो या तो पी एक का पी वाई है एक एटम का तो दूसरे का भी पी वाई लेना पड़ेगा, पहले का अगर पी एक्स है तो दूसरे का भी आपको पी एक्स लेना पड़ेगा। और पी जेड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, ठीक। अब देखो कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हमको बोला गया कि HF का बॉन्ड है और कहीं पे आपका HCl का बॉन्ड है या HI का बॉन्ड है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि आप कंपेयर करो कि जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग किसका है। किसका सिंगल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड किसका है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है।
तो देखते हैं थोड़ा सा इस बेसिस पे, जो हमने सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी पढ़ी है उसकी बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे अगर बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन में होता है 1s1 और फ्लोरीन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2 2s2 2p5। आपको मैंने बताया कि ओवरलैपिंग किसके बीच होगी? ऐसा ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो दूसरे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे अगर 2p5 को आप देखो तो 2p5 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन एक यही दिखाई देता है आपको, अनपेयर्ड बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो अनपेयर्ड है, इसको px बोल दो, इसको py बोल दो, इसको pz बोल दो। इसका ये जो अनपेयर्ड है और ये इसके 1s के साथ क्या करेगा? HF में कंबाइंड करेगा। ठीक, तो कैसे कंबाइंड करेगा? वही वाली ओवरलैपिंग होगी। ये 1s है किसका? हाइड्रोजन का, और ये आपका 2p है किसका? फ्लोरीन का। इसकी ओवरलैपिंग हुई और कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, यही अगर केस ले लो आप HCl का, तो HCl में Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो कौन सा करने वाला है? 3p का इलेक्ट्रॉन करने वाला है। कौन करने वाला है पार्टिसिपेट? 3p का। तो हाइड्रोजन का तो 1s ही रहेगा। ये हाइड्रोजन का है आपका 1s, और ये 3p किसका है? क्लोरीन का। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो s और p के बीच की ओवरलैपिंग है, सेम ओवरलैपिंग है। डिफरेंस ये है कि ये पहले शेल का s है और ये दूसरे शेल का p था, और यहाँ पे 1s और किसके बीच हो गई? 3p के बीच में हो गई, थर्ड शेल का हो गया। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसके बीच हो रही है? 1s और 3p के बीच में हो रही है ना। ब्रोमीन उससे नीचे आता है, तो अगर HBr का केस ले लोगे तो 1s और 4p के बीच का हो जाएगा। HI का केस लोगे तो क्या आ जाएगा? 1s और 5p के बीच का। तो आप देख रहे हो कि s और p तो कंबाइंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शेल दूर होते जाते हैं, शेल दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम लगेगा। तो बॉन्ड कैसा होगा? इतना स्ट्रांग नहीं होगा। जितना 1s और 2p के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, उतना 1s और 3p के बीच में नहीं होगा। उतना 1s और 4p के बीच में और कम होता जाएगा, 1s और 5p के बीच में और भी कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो HF के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग, HCl का उससे वीक होगा सिग्मा, और HBr का उससे भी वीक सिग्मा, और HI का उससे भी वीक सिग्मा होगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? HF की बात कर रहे थे हम लोग, HCl की बात कर रहे थे, HBr की बात कर रहे थे, और HI की बात कर रहे थे। सबके सिग्मा बॉन्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में था? 1s और 2p के बीच का। इसका है 1s और 3p के बीच का। इसका है 1s और 4p। इसका 1s और 5p के बीच का। तो यहाँ पे क्या है? दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, शेल पास पास है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पहले वाले में सबसे अच्छी होगी, दूसरे वाले में उससे थोड़ी कम होगी, फिर तीसरे में उससे भी कम, और चौथे में सबसे कम। तो ये सिग्मा बॉन्ड का ऑर्डर है। हमने इसमें कंपेयर किया कि किसमें सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो किसमें होगी? इन चारों में, HF में। ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आता है आपको करने के लिए तो आप कर लेंगे इस तरीके से
कि किसका ऑर्बिटल यूज हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग देख लेंगे। अगर ऑर्बिटल में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, वीक हो जाएगा, और अगर ऑर्बिटल बहुत पास पास है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? किसी को नहीं है तो बता दीजिए। हम्म। और एग्जांपल कर लेते हैं ओवरलैपिंग के, तो और केसेस क्लियर हो जाए। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड जो बन रहा था, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात कर लें, डिफरेंस 11th में पूछा जाता है, और डिफरेंस आपका स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पे। तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी, और वैसे भी आपका क्या है ये इम्पोर्टेंट। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई ये कैसे बन रहा है, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग से। ओवर, हाँ, एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही थी, एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा था। पाई बॉन्ड जो था वो कैसे बन रहा था, लेटरल ओवरलैपिंग से। दूसरी चीज, सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें एस ऑर्बिटल्स भी यूज होते हैं, ओनली एस भी यूज हो सकता है, ओनली पी भी यूज हो सकता है, और एस और पी भी यूज हो सकते हैं। तो अगर कोई स्टेटमेंट बनाते हैं ओनली एस, ओनली पी, ओनली, ओनली नहीं, एस एंड पी बोथ, तो क्या ऑप्शन बनेगा, तीनों ऑप्शन सही है। सिग्मा बॉन्ड किसके किसके साथ बन सकता है, एस एस के बीच में भी बन सकता है, तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि ओनली एस के बीच में बना, फिर ओनली पी 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 के बीच में भी बनता है, और एस और पी के बीच में भी बनता है। तो तीनों चीजें इसके लिए करेक्ट है सिग्मा बॉन्ड के लिए। ठीक, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड में कभी भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, लेटरल ओवरलैपिंग होती है, और लेटरल का कॉन्सेप्ट स्फेरिकल ऑर्बिटल के लिए है ही नहीं, क्योंकि स्फेरिकल ऑर्बिटल हर तरफ से क्या है, सेम है। तो एस तो पार्टिसिपेट पाई बॉन्ड में करता ही नहीं है, एस नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, पी पार्टिसिपेट करेगा, और पीपी की भी क्या होगी, कौन सी ओवरलैपिंग, ओनली लेटरल। अगर कोई रीजन एसर्शन काइंड क्वेश्चन बना दिया जाए काइंड ऑफ कि आपका पीपी ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, इनकरेक्ट है, क्योंकि पीपी से दोनों बनते हैं। अगर आपकी लेटरल हो गई तो पाई बन जाएगा, और अगर आपकी एक्सियल वाली हो गई, हेड ऑन वाली हो गई, तो कौन सा बन जाएगा, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है एलोन, अकेले फॉर्म हो सकता है, मतलब अगर कहीं पे पाई बॉन्ड नहीं है तो वहां सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, जैसा H2 के केस में, HF के केस में हमने देखा था। लेकिन अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड नॉट फॉर्म विदाउट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है। कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन ने पहले क्या बताया, पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में कौन सा बनता है, सिग्मा। अगर पाई बॉन्ड बनना है तो पाई बॉन्ड या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, या दोनों होंगे, सेकंड भी बनेगा थर्ड भी बनेगा, दोनों बनेंगे या सेकंड बनेगा। तो यानी कि अगर कहीं पे आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के लिए कंडीशन नहीं है कि वो पाई बॉन्ड के साथ ही प्रेजेंट हो, वो पाई बॉन्ड के अलग भी प्रेजेंट हो सकता है या उसके साथ भी
किसी मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। क्लियर है? और देखो सिग्मा बॉन्ड में एक और खास बात होती है, जैसे हमने बोला ये वाली ओवरलैपिंग है हेड ऑन, ठीक है, एक्सियल वाली ओवरलैपिंग है। तो ऐसा देखा गया है कि एक्सिस के अराउंड जब ओवरलैपिंग होती है ना, तो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में ज्यादा ओवरलैप कर पाते हैं, ज्यादा इंसर्ट कर पाते हैं। जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाते। तो एक्सियल में ये ओवरलैपिंग जो होती है वो ज्यादा होती है। इसकी वजह से बोला जाता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है किसके कंपैरिजन में? पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड को क्या कहते हैं? स्ट्रांग। पाई बॉन्ड में ये जो एरिया मिलता है, वैसे देखने को तो आपको लगता है कि ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा नहीं होता है कि ऊपर भी है और नीचे भी है, वो दिखाया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है। इसीलिए जो ऑर्बिटल है उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की वहां पे फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन है, कभी होगा कभी वहां पे नहीं होगा। तो जो ऊपर और नीचे क्लाउड दिखाए गए, कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर हो सकता है कभी नीचे हो सकता है। और इफेक्टिवली देखा गया कि ये ओवरलैपिंग का एरिया बहुत कम होता है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या है? बहुत कम है। तो इसीलिए पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वीकर देन सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड से पूछा जाता है ये बहुत क्वेश्चन, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। कैसे? कि यहाँ पे तो दो जगह से जुड़े हैं तो इफेक्टिवली ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो पाई को क्या बोल देते हैं? स्ट्रांग बोल देते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं? वीक बोल देते हैं। लेकिन सिग्मा में ओवरलैपिंग अच्छी होती है, पाई में उतनी अच्छी नहीं। स्ट्रॉन्गर होगा। सिग्मा और पाई को कंपेयर करोगे तो सिग्मा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक और बात पढ़ लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की। देखो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, बोलते हैं इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो सकता है। फ्री रोटेशन का क्या मतलब है? और पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या मतलब है? देखो जैसे मान लो कि ये आपका ये मान लो कि एक पेन है और यहाँ पे ये जो बीच में इसके बना हुआ है, यहाँ पे एक कुछ ऐसा कनेक्शन हो कि आप इसको ऐसे रोल रोल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो ये बॉन्ड है, अच्छा ठीक है, और इसको एक सिरे को आप हल्का सा घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो ये पोजीशन होती है, इस तरीके की पोजीशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो बीच में ओवरलैपिंग वाला एरिया है, तो एक तरफ से किसी एक एंटाइटी को आप घुमा सकते हो, तो इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, कि हम घुमा सकते हैं, ठीक। पाई बॉन्ड में चीज क्या होती है कि पाई बॉन्ड में दो एरिया होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसमें कैसा एरिया मिला हमें? एक यहाँ पे ओवरलैपिंग, या एस और पी के बीच बोलो तो यहाँ पे ओवरलैपिंग, और एस और एस के बीच बोलो तो यहाँ पे बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बीच में अगर इस तरीके से एक्सिस पे ओवरलैपिंग है तो एक को आप ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या होता है कि पाई बॉन्ड में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कैसे? कि एक तो ओवरलैपिंग का एरिया ये है ऊपर वाला और एक ओवरलैपिंग का एरिया नीचे वाला है। दो जगह से क्या होता है
फिक्स हो गया मॉलिक्यूल, दो जगह से मॉलिक्यूल क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये जो एक्सिस होती है मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं यहाँ पे, ये इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे ऐसे घुमा रहे थे, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमा रहे थे, घुमा सकते थे एक तरफ से। यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम ऐसे घुमाना चाहो तो ये जो चीज है ये दो जगह से क्या है, बाउंडेड है, एक इधर से और एक इधर से। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम यहाँ से इसको रोटेट करना चाहोगे तो ये एक दूसरे के चारों तरफ रोटेट नहीं होंगे, या तो पूरा उठा के मॉलिक्यूल को ऐसे करो तो उसको तो रोटेशन बोलोगे नहीं, ठीक है, एक चीज फिक्स रहे और दूसरी चीज मूव करे तो उसको बोलते हैं रोटेशन। यहाँ पे दो दो जगह से फिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर रोटेट करोगे तो बोलते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है यही ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया जाता है पाई बॉन्ड के लिए उसको बोलते हैं, यहाँ पे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेट नहीं कर सकते। हाँ ये 3D की बात है, अभी दिखाती हूँ आपको 3D। और यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। अभी मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ इनके हाइब्रिडाइजेशन के, इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड के, उसके बाद आपको 3D भी दिखा देते हैं उसका, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए। हाँ तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपने सेकंड में ही पढ़ा था ना। अब देखो, अब थोड़ा अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं। O2 को लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था, O2 को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर O2 मॉलिक्यूल बनाना है, नहीं, आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आना चाहिए, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ होगी और तभी आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व करने में क्या होगी, मुश्किल आएगी। O2 बनना है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या होगा 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे भी वही होगा है ना। O2 के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O, ऐसा बॉन्ड होता है, हमें मालूम है, मतलब बनना ये है, ये पहले से हमें पता है। तो ये पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और सेकंड बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक। P4 दोनों में है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी यही सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, दो दो अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, दो दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं। एक को इसको px बोल दो, इसको py बोल दो, इसको pz, ये px, इसको py बोल दो, इसको pz, ठीक है। तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, अब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सिग्मा बॉन्ड मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनाना है, pz और pz के बीच में बनाना है। और px और py, px के बीच में आप पाई बना सकते हो, py के बीच में पाई बना सकते हो। यहाँ पे जो px है उसमें हमने क्या दिखाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है पेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग, शेयरिंग, इन सब का मीनिंग मोटा मोटा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे में सिंगल, दोनों ओवरलैप करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, दो बॉन्ड बनाने हैं तो दो इसके और दो इसके पार्टिसिपेट करेंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि pz और pz जब कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाना है। और py और py कंबाइंड करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है। मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, एक ऑक्सीजन का ये pz है, ये दूसरे ऑक्सीजन का pz है, ये pz और ये भी क्या है pz, दोनों एक एक ऑक्सीजन के क्या हो गए pz।
अब px और py को ड्रॉ कर लो। py को ऐसे बना दो, ये इसका py और ये इसका py। py में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। px में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? px में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो इलेक्ट्रॉन। ये px है, ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया आपका? px हो गया। रेड वाला आपका क्या है? px है दोनों का। ठीक, तो ये हो गया px इसका, ये px, ये py इसका और ये py इसका। pz में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके pz में एक इलेक्ट्रॉन था, ओवरलैपिंग हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गई, ये ओवरलैपिंग का एरिया। pz और pz के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा। ठीक, फिर उसके बाद px में तो दो दो इलेक्ट्रॉन थे, तो इनको पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इनके पास ऑलरेडी है। अब किसके किसके बीच में बॉन्ड बना है? py और py के बीच में। यहाँ पे बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऐसे नहीं दिखाई जा सकती है, अगर आप ऐसे कंसाइज करोगे पेपर पे तो इस तरीके से नहीं दिखाया जाता। इसको पेपर पे पाई बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ के बीच में। हाँ, क्या दोनों तो पीछे हैं? क्या? हाँ हाँ। हम्म। तो इनकी डिस्टेंस इतनी नहीं है ना जितनी बोर्ड पे दिखाई जा रही। रियल में भी इमेजिन करो तो ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि उस एरिया में इलेक्ट्रॉन है, कोई एकदम जगह फिक्स थोड़ी है। ये जो पॉइंट है इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेसिस काइंड ऑफ है ना, हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का ये नीचे वाला क्लाउड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऊपर वाला क्लाउड बनेगा। और आपके px और px पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जब डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला जो होता है और ये वाला इसके पीछे बना देते हैं, इसको अनटच्ड रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया तो ऐसा लग रहा px भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये किसका बन गया डायग्राम? O2 का। ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन। किसको ये डायग्राम क्लियर नहीं है? कुछ लोग क्लास में नहीं थे ना, इसलिए मैंने दोबारा से बताया इसको कि आज वालों का रिवाइज हो जाए और कल वालों को आ जाए। तो बता दीजिए, तो आगे की बात की जाए। फिर आगे की बात करें और मॉलिक्यूल बनाया जाए, ऑर्बिटल डायग्राम। हाँ, 3D में दिखाएंगे ना, लास्ट में दिखा देंगे। फिर रिकॉर्डिंग चल रही है ना तो उसमें। अब देखो, अब हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, सिग्मा पाई के थ्रू देखते हैं C2H4 का स्ट्रक्चर। किसका देखने जा रहे हैं? C2H4, इसको बोलते हैं इथाइलीन। क्या नाम देते हैं? एथाइलीन या थीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथीन। C2H4 स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, या इसको ऐसे लिख दो।
ये तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या बनाना है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है इस मॉलिक्यूल का। मतलब ऑर्बिटल शो करना है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ है, पाई बॉन्ड कहाँ है। तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में तो सिग्मा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा। जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां क्या होगा, सिग्मा। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। तो इस मॉलिक्यूल में अगर टोटल सिग्मा पूछे जाए तो कितने हो गए, टोटल 5 क्या हो गए सिग्मा, और पाई कितने हो गए 1। ठीक, ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, बनाया जाए। पहले कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन के पास क्या है, 1s2 2s2 2p2, यही तो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। पहले कार्बन का भी यही होगा, दूसरे का भी यही होगा। अगर 2s और 2p को ड्रॉ करो तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहले कार्बन का भी ऐसा ही है, दूसरे का भी ऐसा ही होगा। बॉन्ड कितने बनाने हैं कार्बन को, देखो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने हैं, जिसमें से 3 तो वो बना रहा है सिग्मा। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 3 सिग्मा, और क्या बना रहा है, एक बना रहा है वो पाई बॉन्ड। इधर वाले कार्बन की भी यही पोजीशन है, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इसको बनाने हैं। 4 बॉन्ड का क्या मतलब है, आपको क्या बताया, 4 बॉन्ड का मतलब 4 ऑर्बिटल्स ऐसे चाहिए जिसमें कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। 2 कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के क्या चाहिए आपके, 2 ऑर्बिटल चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। फिर इस हाइड्रोजन के भी चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉन सिंगल वाला, इसका भी चाहिए एक सिंगल वाला, इसका भी एक सिंगल वाला। कार्बन को टोटल 4 चाहिए। ये जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग हमें केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जीएस। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। अगर एक ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा करके दूसरे ऑर्बिटल में भेज देते हो, पहले किसी भी एक में से, तो आप उसको बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हम क्या करें कि 4 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो हमने सोचा कि भाई 4 अगर चाहिए आपको तो आपने क्या करना पड़ेगा कि आपको ये इस इलेक्ट्रॉन को उधर भेजना पड़ेगा, ये वाले पी में। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट। अब इससे सब लोग एग्री कर रहे हैं। अब जैसा एक ये कार्बन का स्टेटस है वैसा ही दूसरे कार्बन का भी ऐसा ही स्टेटस मिल जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले 4 ऑर्बिटल मिल गए। कौन कौन मिल गए, इसको बोलोगे 2s, इसको क्या बोलोगे px, py और pz। 2 के टर्म्स में लिखना है तो 2px 2py 2pz। क्लियर है बात, ठीक। अब क्या करें, इनके बीच में बॉन्ड बनाने हैं तो s एक का ले लो, s और एक का ले लो क्या, p। ठीक है, तो sp कंबाइंड कर दो। एक का ले लो आप, यहाँ पे एक सिग्मा बनाना है इस कार्बन का, एक सिग्मा यहाँ बनाना है, एक सिग्मा यहाँ बनाना है। ठीक, जहां पे पाई बॉन्ड बनता है वहां पे क्या बताया मैंने कि वहां पे जो सिग्मा बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, पीजेड और पीजेड के बीच में। तो डायग्राम बनाने से पहले हम लोग यहीं पे समझ लें कैलकुलेशन कि 2 अगर कार्बन है ऐसे ऐसे, अगले उस पे चलते हैं। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्या था 2s, ये क्या था 2px, ये क्या था 2py, ये क्या था 2pz। ये दूसरे कार्बन का 2 कार्बन है हमारे पास सेम स्टेटस वाले।
ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बनाना है और एक सिग्मा बनाना है। तो जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे जो सिग्मा बनता है वो पीजेड और पीजेड के बीच में बनता है। तो एक एटम का पीजेड और दूसरे एटम का पीजेड, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे आपका सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा वाला सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के जो बीच में बन रहा है वो वाला। ठीक। फिर उसके बाद अब क्या बनना है आपका, अब बनना है हाइड्रोजन का, और एक बनना है आपका कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनना है। तो कार्बन के साथ भी अगर सिग्मा बॉन्ड बनना है तो कैसे बनाए हम लोग, एक पाई बॉन्ड बनना है। तो एक पाई बॉन्ड इसके पी एक्स को ले लो और इसके पी एक्स को ले लो, इसके बीच में बना दो एक पाई, एक पाई बॉन्ड का हिसाब किताब ये हो गया। ठीक। अब क्या बनाना है हमको, ये तो कार्बन कार्बन का हिसाब किताब हो गया। अब हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन चाहिए। एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है। तो यहां से एक हाइड्रोजन इधर मान लो और एक हाइड्रोजन इधर, इधर एक हाइड्रोजन मान लो और एक हाइड्रोजन इधर मान लो। इसका क्या आएगा 1s। एक 1s का मतलब क्या है कि एक आपका स्फेरिकल वाला ऑर्बिटल, ये एक 1s यहाँ पे है और एक 1s यहाँ पे। इस हाइड्रोजन का भी एक 1s यहाँ पे और एक 1s यहाँ पे। ठीक। अब चार का एक एक कार्बन को दो दो ये सिग्मा ये वाले भी तो बनाने हैं, और इसका क्या काम आएगा पी वाई ले लो, इसका 1s ले लो और इसका पी वाई ले लो। इसके पास दो ऑर्बिटल हैं, एक इसके साथ कंबाइंड कर जाएगा और एक ये तो कंबाइंड हो चुका है और एक आपका इसके साथ कंबाइंड कर जाएगा। ठीक है। एक और बच गया, उसके लिए क्या करें, चार कहाँ कंबाइंड हुए, कहाँ पांच हो गए, ध्यान से सोचो एक कहाँ गया। एक हाइड्रोजन के लिए कम पड़ रहा है, अब सोचो कहाँ से लाएं। तुम नहीं, बाकी लोग को सोचो, तुम्हें पता है मुझे पता है। बाकी लोग बोर्ड पे देखें और बताएं। एक एक हाइड्रोजन को तो मैंने कंबाइन करा दिया, एक एक हाइड्रोजन को भी और कराना है ना, सिग्मा बनाना है ना। तो किसके बीच में बनाए, किसके 2s के बीच में, किसके बीच में बनाते हैं 2s के, ये भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो पड़ा हुआ है। एक आपका इससे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक जो भी बचा, जो भी बचा हो। नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बनाया बताया है, ये तो समझाने के लिए बताया ना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है। तो यानी बॉन्ड किसके किसके बीच में बने, एक इसके 2s, एक हाइड्रोजन के 1s। ठीक। एक इसका 2p और एक हाइड्रोजन का 1s था। फिर इसका 2px और इसके 2px, फिर इसका 2pz और इसके 2pz, इनके बीच में बॉन्ड बने। टोटल आपके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड का हिसाब किताब आपको चाहिए। कितने बॉन्ड का हिसाब किताब चाहिए आपको, 6 बॉन्ड का आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि कहीं पे डबल बन रहा है ट्रिपल बन रहा है तो कौन कौन से यूज हो रहे हैं ऑर्बिटल। क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में बना करके आपको ये ऑर्बिटल्स भी दिए जाते हैं कि किसका कौन सा यूज हो रहा है ये बताइए। तो आपने क्या समझा, हाँ इस पे नहीं लिखो, चलो भाई।
नेक्स्ट लिख देते हैं। क्या मेन बात निकल के आई कि एक कार्बन का के पीजेड के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिग्मा आ गया यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के 1s और कार्बन का कौन सा लिया था हमने, px ले लो, py ले लो, कोई भी ले लो, px ले लिया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक, फिर हाइड्रोजन का एक 1s और कार्बन का दूसरा कौन सा ले लें, px ही आएगा। एक ये एक एक का लिख रहे हैं तो एक का इसके पास px ही है। हाँ, 2s का एक बना 1s 2s के बीच में एक कार्बन की बात कर रहे हैं, एक बना पहले हाइड्रोजन 1s और के बीच में कार्बन के px के बीच में एक बना 2s के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये क्या हो गया, एक कार्बन की बात हो गई आपकी, एक कार्बन की बात हो गई। दूसरे कार्बन का भी ऐसा ही सेट बनेगा, है ना, दूसरे कार्बन का भी px और px के बीच, px के ही तो बीच में बन रहा है 1s और px के बीच में। अच्छा, px और px के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया था, कोई बात नहीं, py के बीच में भी बना सकते हो पाई बॉन्ड। अगर py के बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हो तो फिर इसकी जगह पे px आ जाएगा, और अगर px के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया तो वहां पे क्या आ जाएगा, py। ठीक, और एक पाई बॉन्ड। अब अभी लिख रहे हो ना, ऐसे एब्सर्ड बिहेवियर क्यों करते हो। C2H2 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। C2H2 का बनाओ पहले स्ट्रक्चर। हाँ, C2H2 का बनाने की कोशिश करो। हाँ, अब C2H2 का बनाओ, C2H2 का। क्या नोट करना है इसमें से, समझ में नहीं आया। इथाइन, इथाइन। C2H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश। ये तो पूरा लिखा भी नहीं है तो इसको क्या नोट कर रहे हो इसमें, बात तो समझ आ गई ना। C2H2 का बनाओ, C2H2 का, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और साइड साइड में दो हाइड्रोजन लगा दे। बॉन्ड बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है कि जो बीच में एटम है उसको टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं वो काउंट कर लीजिए स्ट्रक्चर से, और उसके बाद बॉन्ड बनाइए। उतने ही उसको अनपेयर्ड चाहिए, अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में उसको ले जाना पड़ेगा।
ये हम लोग किससे बना रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब ये अभी हम हाइब्रिडाइजेशन से बनाएंगे तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट और आ जाएगा। हाँ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा फिर। हाँ, नहीं, ऑर्बिटल डायग्राम शो करने की कोशिश करो। हाँ हाँ, नहीं, चलो ऐसे ही बना के कंबाइन करा दो कौन किसके बीच में। ऐसे ही बना करके। वो 3D दिख रहा है उसकी कॉपी में? तुम यही बना दो कौन किससे कंबाइन कर रहा है, ये दिखाओ। नहीं बन पा रहा है? हाँ, नहीं नहीं, नहीं बन पा रहा है। अंशुल से पूछ रहे हैं। ऐसा वाला आ गया? वही तो पूछ रही हूँ। अच्छा। हाँ, सी में क्या? हाँ हाँ, किसका स्फेरिकल है? हाँ, तो कार्बन के वो एस क्यों यूज कर रहे हो? नहीं बना? किसी का बना क्या? ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले बच्चे? चाहे ऑर्बिटल वैसा वाला बना के दिखा दो, ब्लॉक ब्लॉक वाला, कि किससे कौन कंबाइंड करेगा, जैसा ये मैंने बोर्ड पे बनाया है, या वैसा बना के दिखा दो डायग्राम। हाँ, क्या हुआ? डेटा लिख दिया। ग्राउंड स्टेट, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री करा दिए। ठीक है भाई। हाँ, PX PY PZ। ठीक है। इस पे लिखा नहीं कौन PX है कौन PY है कौन PZ, कौन PZ है। पाई बॉन्ड एक ही बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है? सो जाओ थोड़ा सा। एथाइन है, एथाइन का दिया। इस अब इसका दिया है ना, C2H2 का बोला है ना। C2H4 का तो मैंने ही बनाया था। इथाइन, इथाइन का बनाना था ना। ये है आपका वैसा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे क्या होना है? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, तो इसका जो सिग्मा होगा वो किसके बीच में बनेगा? PZ और
पीजेड के बीच में बन जाएगा। इसके जो दो पाई बनेंगे वो एक पी एक्स और पी एक्स के बीच में बना लो, और एक बना लो पी वाई और पी वाई के बीच में। अब किसकी दिक्कत बची? अब हाइड्रोजन की दिक्कत बची। हाइड्रोजन का सिग्मा बनाना है, तो हाइड्रोजन का सिग्मा यहाँ इसका 1s और इसका 2s के बीच में बना लो। यही यही हिसाब किताब तो पूछ रही थी आपसे कि कैसे बनेगा। बोल देना कौन सी तुम्हारी फर्स्ट थी। अब तुम बोल देना, वहीं मैं रुक जाऊंगी। तो ये तो मैंने तो ये क्यों बना रही थी? ये तो मैंने ही बना के दे दिया था। C2H2 का हिसाब किताब समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो एक और बनाओ, बना के दिखाऊं मैं एक और। एक और बताएं? चलो। क्यों? बोलो 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 बोलो। ले लें BF3? BF3 का बना दें थोड़ा सा, VBT से BF3 का बना लेते हैं। BF3 का बना लें। अभी हाइब्रिडाइजेशन से अलग चीज बनेगी। जिसको खुद बनाना है वो बोर्ड पे ना देखो। बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1s2, 2s2, 2p1। देख पा रहे हैं? ठीक है। ये है, ये कौन सी स्टेट है? जो बोर्ड पे देखना चाहता है वो देख ले, नहीं तो खुद बनाए। ये ग्राउंड स्टेट है। अब क्या करें? बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ? बेसिक स्ट्रक्चर ये है। फ्लोरीन के साथ इसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 3 सिग्मा। हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए इसके पास क्या है? इसके पास क्या चाहिए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे अभी जो ग्राउंड स्टेट दिख रही है उसमें एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है, तो किस में ले जाएं इसको? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चला गया। अब कैसे बनेंगे बॉन्ड? देखो, ये हो गया तुम्हारा 2s और ये क्या हो गया? 2p। x बोल दो, इसको बोल दो 2p y बोल दो। ठीक है। अब इनके इनके बीच में फ्लोरीन के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है देख लो। फ्लोरीन के पास कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2, 2s2, 2p5। 2p5 का क्या मतलब हो गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक फ्लोरीन के पास। एक फ्लोरीन को एक ही बॉन्ड तो बनाने, तो इसका मतलब इसका कौन सा काम करेगा? ये px है मान लो, ये py है, इसका pz ले लो, उठा लो। इसका pz इसके एक इससे कंबाइंड हो जाए, बोरॉन के एक से। फिर दूसरे फ्लोरीन का pz इससे कंबाइंड हो जाए। एक एक ही बॉन्ड बनाने ना फ्लोरीन फ्लोरीन को। फिर तीसरे फ्लोरीन का pz इससे कंबाइंड हो जाए। सेंट्रल एटम को 3 चाहिए, वो तीनों से बॉन्ड बना रहा है, पर साइड वाले एटम को तो एक एक ही बोरॉन से ही बनाना है ना, एक ही चाहिए। तो उसके लिए तो एक ही ये सिंगल काफी है। एक फ्लोरीन के पास ये सिस्टम है, दूसरे के पास भी यही सिस्टम है, तीसरे के पास भी यही सिस्टम है। अभी जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो ये सारी थ्योरी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी।
वहां पे ये नहीं है, वहां पे अब इन ऑर्बिटल्स की होगी मिक्सिंग। क्या होगी? मिक्सिंग। ये हम किससे बना रहे हैं? वीबीटी से। दो क्वेश्चन पूछो। प्रांजलि, ये तो कई बार पूछ चुकी हो, दोबारा मत पूछना। प्रांजलि क्लियर हुआ? भूवी, वेरोनिका, अब बना लेंगे पक्का? N2 का बनाओ जरा, N2 का, N2 का। N2 का लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 7, लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। N2 का बनाओ, हम N2 पे पहुंच चुके हैं। तुम पीछे क्यों चल रही हो? N2 का बनाओ। क्या देखना है BF3? अगर समझ आ गया है तो देखना क्यों पड़ रहा है? N2 का बना लो स्ट्रक्चर। सब लोग ट्राई करो। VBT से N2 का स्ट्रक्चर बनाइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT से बनाइए N2 का स्ट्रक्चर। मानवेंद्र बनाइए। ध्यान इधर उधर मत करिए। एक नाइट्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बनाने हैं, तो 3 चाहिए उसको, तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले चाहिए ना। अच्छा 2p3 होता है, सॉरी। तो इसमें जरूरत ही नहीं है एक्साइटेड स्टेट की। मानस एकदम आराम से देखना कर लेना। मैम ने मैम ने ऐसा कैसा लिख दिया? जल्दी करो। बन गया? बाकी लोगों का बना कि नहीं? गार्गी बायो की क्लास है क्या? गार्गी 15 से। हाँ हाँ हाँ, आराम से। तो नाइट्रोजन में क्या हो गया? 2p3। अंशुल को क्या हुआ? अंशुल px/pz। एक नाइट्रोजन का ये सेट है, दूसरे का भी सेम टू सेम सेट है ना? तो बना दो, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली चीज थी नहीं। इनके बीच में क्या बन जाएगा? सिग्मा। इनके बीच में क्या बन जाएगा? 1 पाई। इनके बीच में क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बन जाएगा। डन 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 डन।
छोड़ कहाँ रही हूँ? C2CN होल 4 में लिखने बताने हैं कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर बना देंगे तो हम ही नहीं बता देंगे। 2 कार्बन बीच में बनाओ और इधर इधर CN लगाओ। तुम तो बनाने 12th वालों को तो बना ही लेना चाहिए। C2CN होल 4 2 मिनट उनको बोलो 2 मिनट तो वो कहते हैं आराम से मैम आराम से। चलो C2CN होल 4 जल्दी से बनाओ भाई। आज हमको और बताना था लेकिन तुम लोगों का मुझे ये समझ में आया कि आप